तो आज की वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। विकास की अवस्थाएं और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम की या फिर DSSB के किसी भी एग्ज़ाम की या फिर KBS जैसे एग्ज़ाम्स की, या अगर आप रीट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो है मैंने जितने भी टू द पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने लिखे हुए हैं। आपको जो है कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जो है हमारे नोट्स को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो इसकी जो है हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, तो वो जो है प्लेलिस्ट आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप हमारी पहले की भी वीडियोस को देख पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले इसमें जानना ये ज़रूरी है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है और काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि जो होती है ये शारीरिक होती है। ठीक है, यानी शरीर में होती है, जबकि जो विकास होता है वो शारीरिक ना होकर के मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक होता है। ठीक है, वृद्धि शारीरिक होती है, विकास मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक होता है। नेक्स्ट, जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित सीमा के बाद जो है समाप्त हो जाती है, यानी कि रुक जाती है, जबकि विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि हमेशा होता रहता है। वृद्धि जो होती है ये मात्रात्मक होती है, जबकि विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है। वृद्धि जो है वो शरीर की संरचना में होने वाला परिवर्तन होता है, जबकि विकास जो होता है ये व्यवहार में होने वाला परिवर्तन होता है। वृद्धि शुद्ध मापन संभव है, इसका मतलब यह है कि वृद्धि को जो है हम शुद्ध रूप में माप सकते हैं, जबकि जो विकास होता है इसको हम, इसका जो शुद्ध मापन है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं नाप सकते हैं इसे शुद्ध रूप में। नेक्स्ट, वृद्धि जो होती है ये जैविक क्रिया है, जबकि विकास जो है ये पर्यावरणीय क्रिया है। ठीक है, और वृद्धि विकास का एक अंश होता है, जबकि विकास जो होता है वो संपूर्णता का सूचक होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, विकास बड़ा है और वृद्धि छोटी है, क्योंकि वृद्धि जो है वो विकास का ही एक अंश है। तो इतना जो है आपको याद रखना है वृद्धि और विकास के बारे में। ठीक है, बड़ी बड़ी लाइनें आपको नहीं याद रखनी है, बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको जो है आगे रिवीजन करने में जो है काफ़ी हेल्पफुल हो। अब बात करते हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में। हालांकि विकास की अवस्थाएं जो हैं वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो है बताई हैं। ठीक है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो मैंने पॉइंट लिया है। ठीक है, तो विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक शैशव अवस्था, फिर बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। तो जो शैशव अवस्था होती है ये जन्म से 2 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। ठीक है, और इस अवस्था में जो बालक में परिवर्तन आता है वो ये आता है कि उसके अंदर एक पुनरावृत्ति विकसित होती है किसी भी चीज़ को बार बार करने की। इसी उम्र में जो है बच्चा त्रुटिपूर्ण व्यवहार करता है। ठीक है, यानी गलतियाँ वगैरह करता रहता है और छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे मम्मा, पापा, ऐसे ऐसे शब्द जो होते हैं छोटे छोटे वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो शिशु अवस्था में ये परिवर्तन बच्चों में आते हैं। बाल अवस्था की अगर हम बात करें तो बाल अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था। प्रारंभिक बाल अवस्था जो होती है इसकी आयु जो होती है वो होती है 2 वर्ष से 6 वर्ष, यानी 2 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे को प्रारंभिक बाल अवस्था की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि उत्तर बाल अवस्था जो है ये 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होती है। अब प्रारंभिक बाल अवस्था में क्या क्या परिवर्तन आते हैं बच्चों में ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि इस अवस्था में जो बालक होता है उसके अंदर जो है एक प्रकार का जिद्दी व्यवहार उत्पन्न होता है, वो थोड़ा जिद्दी सा बनता है। ठीक है, आज्ञा नहीं मानता। ठीक है, इस
अवस्था में जो बच्चा होता है वो आज्ञा को नहीं मानता है और खिलौने खेलना काफ़ी पसंद करता है। उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है और शरीर में भी जो है तेजी से परिवर्तन देखने को मिलता है और उसके अंदर नकल करने की जो प्रवृत्ति है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इसमें जो है ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है प्रारंभिक बाल अवस्था में। उत्तर बाल अवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें जो बच्चा होता है वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब इसमें बालक जो है शरारत बहुत अधिक करता है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में जो बालक होता है वो शरारत जो है वो अधिक करता है और बालक में जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है वो बनी ही रहती है। फिर आते हैं किशोर अवस्था पर। किशोर अवस्था जो है ये 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो बालक होता है उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन आते हैं, जैसे कि इसी अवस्था में शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास जो है बच्चे में देखने को मिलता है। इस अवस्था में ऊंची आकांक्षाएं उसके अंदर उत्पन्न होती हैं, कल्पनाएं करता है वो, नई नई आदतें, नए नए व्यवहार जो है वो सीखता है। यहाँ पर उसका जो मस्तिष्क है वो भटकाव की ओर जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो हमें किशोरों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हर एक अवस्था की विशेषता जो है आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। हालांकि मैंने वो पॉइंट सारे लिखे नहीं, फिर वो नोट्स नहीं कहलाते। ठीक है, इसीलिए मैंने जो है इस पॉइंट को इस तरीके से लिख दिया है और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जब विकास बच्चे का होता है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको रोकती हैं, जो उसको प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है वंश अनुक्रम। ठीक है, वंश अनुक्रम का मतलब ये होता है कि उसे वंश के अनुसार क्या मिला हुआ है। ठीक है, उसके माता पिता से उसे क्या मिला हुआ है। जैसे कि अगर कोई बच्चा काला होता है तो इसका मतलब यह है कि उसके परिवार में उसके माता या पिता कोई ना कोई काला जरूर होगा। उसकी लंबाई, उसका शारीरिक विकास, उसकी बुद्धि, ठीक है, ये सब जो है ये आनुवांशिकता का परिणाम होता है। यानी माता पिता के अंदर ये गुण होते हैं तो बच्चों में भी ये देखने को मिलते हैं। दूसरा जो कारक है जो विकास को प्रभावित करता है वो है पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार जो होता है ये शिशु जो होता है, जब शिशु जन्म लेता है या शिशु जब गर्भ में होता है माता के, तभी से जो है उसको उसकी देखरेख की जाती है। अगर शिशु को अच्छा आहार नहीं दिया जाता है तो वो शारीरिक, मानसिक रूप से जो है वो कमज़ोर हो जाता है और जब वो बचपन से ही कमज़ोर रहता है तो बड़ा होने के बाद भी उसमें ये जो है स्थिति उसकी ऐसे बनी रहती है, फिर वो बच्चा जो है कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पौष्टिक आहार भी जो है ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है बुद्धि। बुद्धि भी जो है इसका भी महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, ठीक है, तो बुद्धि जो है इसमें अगर बुद्धि की अगर हम बात करें तो तीव्र बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनका जो विकास होता है वो मंद बुद्धि वाले बालकों से तेज़ी से होता है। ठीक है, तो बुद्धि भी कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करती है। नेक्स्ट है अंतःस्रावीय ग्रंथि का प्रभाव भी जो है हमें विकास में देखने को मिलता है। जैसे कि क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं ये कई प्रकार के हार्मोन छोड़ती हैं, तो अगर ये इसका जो है प्रभाव बना रहेगा शरीर में तो जो है विकास जो है निरंतर होता रहता है। लेकिन अगर ये ग्रंथियां अपना कार्य नहीं करती हैं ठीक से तो विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। नेक्स्ट है वातावरण। वातावरण का भी जो है महत्वपूर्ण रोल है इसमें। जैसे कि कोई भी अगर बच्चा है वो जिस भी परिवेश में रहता है उस परिवेश का उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता ही पड़ता है। जैसे कि अगर वो किसी पहाड़ी इलाकों में रहता है तो उसका देखेंगे आप तो उसका जो शरीर होता है वो थोड़ा बोने टाइप का होता है। ठीक है, और अगर वो किसी पिछड़े हुए एरिया में रहता है तो उसकी जो मानसिक सोच होती है वो भी उसी तरीके से बन जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वातावरण का जो है प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। बात करें अगर लैंगिक भिन्नता की तो बालकों की अपेक्षा जो है बालिकाओं का मानसिक विकास पहले पूर्ण होता है और परिपक्वता के जो लक्षण होते हैं वो भी बालिकाओं में बालक की अपेक्षा जल्दी विकसित होने लगते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है कारण है विकास को प्रभावित करने की। तो ये जो मैंने आपको बताई ये वृद्धि और विकास मैंने आपको बताया, मैंने विकास की अवस्थाएं आपको बताई और विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताए।
आप सीटेट का एग्ज़ाम उठा के देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं और आपको सभी क्वेश्चंस यहीं से ही मिलेंगे। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, क्लिक करें और प्लेलिस्ट पे आप हमारी वीडियोस को देख पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।